अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत जो कि अब टू मच हो चुका है। इतना बोरिंग ड्रामा जा रहा है कि 39 एपिसोड्स हो गई और हम सभी ऑडियंस अब सुल्तान के जवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जवाल है कि आने को ही नहीं आ रहा। बल्कि सुल्तान तो फर्स्ट एपिसोड से अब तक सबको बेवकूफ़ ही बनाते आ रहा है और ख़ुद को खूब से खूब तर समझता है। मजाल है कि उसके गुरूर में थोड़ी सी भी कमी आई हो, उसके तकब्बुर को ज़रा भी ज़वाल आया हो। पता नहीं ये ड्रामा और कितनी एपिसोड्स तक ऐसे ही चलेगा। अभी हमने देखा कि असरा जो अपने मेके आई थी, सुल्तान भी वहां आ जाता है और सबके सामने आकर फिर से कहने लगा ये पागल हो रही है, इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। ऐसे में असरा ने जब भाई की शक्ल देखी तो भाई के गले लग जाती है, बेसाख्ता रोने लगी। भाई मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ। भाई तो बहन से बहुत मोहब्बत करता है, उसे प्यार करते हुए कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ये सब कुछ नॉर्मल लाइफ में होता है, हम सब भी ऐसे हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बात करते करते अटक जाते हैं, ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है। लेकिन असरा बहुत परेशान है कि उसके साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, शायद और किसी के साथ तो होता ही नहीं। ऐसे में भाई सुल्तान से कहने लगा मैं असरा को कुछ दिन अपने साथ रखना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम चले जाओ। ऐसे में सुल्तान को कोई एतराज़ नहीं, ठीक है आप रख लीजिए, देखिए कि इसकी हालत कैसी है। सुल्तान जानता है कि असरा को उसने इतना प्रेशराइज कर दिया है कि अब वो सबके सामने गलतियाँ करेगी और सभी मान ही जाएंगे कि असरा की कंडीशन वाकई ठीक नहीं। अब जब घर गया तो सोचने लगा कि अगर असरा ठीक से बिहेव करने लगी सबके सामने तो उसका तो भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसे क्या करना चाहिए। इसलिए तो वो अपने माँ बाप को समझाने लगा, इससे पहले कि असरा का भाई हम पर प्रेशर डाले, उससे पहले हमें ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें यकीन हो जाए उनकी बेटी पागल है और उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा उसके यहाँ बच्चा भी तो नहीं हुआ। अब आप देखिए कि हालांकि शादी हुई, उसके घर औलाद होने वाली है, लेकिन असरा की शादी को इतना अरसा हो गया अभी तक औलाद नहीं हुई। आप उनके घर वालों को फ़ोन कीजिए और कहिए कि आप भी दादा दादी बनना चाहते हैं। अब हालांकि घर औलाद होने वाली है और आप पोते पोतियों की खुशियों को तरसेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसे में असरा को साइकेट्रिस्ट के साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए। सुल्तान चाहता है कि असरा के मेके वालों पर प्रेशर डाले कि काफ़ी अरसा हो गया औलाद नहीं हुई, इस तरह से ये पागल भी है और बे औलाद भी। अब असरा की हाँ औलाद तो तब होती ना जब वो ससुराल में आकर एक भी दिन सुख का देखती। बेशक औरत तभी कंसीव करती है जब वो रिलैक्स होती है, स्ट्रेस फ्री होती है, लेकिन असरा को तो एक भी दिन ऐसा मुयस्सर नहीं आया, तो भला उसके यहाँ औलाद कैसे होती। दूसरी तरफ सुल्तान के जाने के बाद माँ भी असरा को समझा रही है, बेटा क्या हो गया तुम्हें, बिल्कुल ठीक ठाक थी, कैसी हरकतें कर रही हो, प्लीज़ अपने घर को देखो, उसे संभालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अलीज़े अपनी सास को टोकते हुए कहने लगी अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं और आप घर संभालने की बात कर रही हैं। घर संभालना सिर्फ असरा की जिम्मेदारी तो नहीं ना, सुल्तान की भी है। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, प्यार मोहब्बत से इसे समझा सकता है। ऐसे तो नहीं चलता ना कि एक ही तरफ से सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, दूसरी तरफ से नहीं। तो यहाँ पर सरवर भी अलीज़े की बात से सहमत है और कहने लगा अम्मी आप कुछ भी कहिए, मैं असरा को तब तक वहाँ नहीं भेजूँगा जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। बेटा तुम रिलैक्स करो, अपने कमरे में जाओ, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बस रेस्ट करो, सो जाओ थोड़ी देर। अब अगले दिन जहांआरा बेगम को असरा की सास की कॉल आ जाती है और जैसे सुल्तान ने पट्टी पढ़ाई थी सेम वैसे ही वो जहांआरा बेगम को सब कुछ कहती है और परेशान कर देती है। अब फ़ोन कॉल के बाद जहांआरा बेगम काफ़ी परेशान बैठी थी कि यहाँ पर अलीज़े आ जाती है, क्या हुआ अम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो अम्मी बताने लगी असरा के ससुराल से कॉल आई थी। तब तो अलीज़े चिढ़ने लगी, कह दिया ना कि हम लोग उसे साइकेट्रिस्ट को चेक करवा देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है कि बार बार आप कॉल्स करेंगे। इस तरह से वो हम पर प्रेशर नहीं डाल सकते, असरा की तबीयत देखते हुए हम जाएंगे ना साइकेट्रिस्ट के पास, पहले असरा को इस बारे में समझाएंगे। अब दूसरी तरफ माँ कहने लगी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी है, लेकिन उनकी डिमांड है कि गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया जाए। असरा की शादी को काफ़ी अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी वो बे औलाद है। और अलीज़े बेटा देखा जाए तो उनकी ये डिमांड गलत भी नहीं, उनकी ये बात गलत भी नहीं। तो यहाँ पर अलीज़े को और भी गुस्सा आ गया, क्या कह रही हैं आप अम्मी,
आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? असरा की हालत तो देखिए, क्या वो कोई बेबी कंसीव कर सकती है? वो इस कंडीशन में है। क्या आप नहीं जानती कि औरत के लिए कंसीव करने से पहले रिलैक्स होना कितना ज़रूरी है? क्या सुल्तान ने एक भी दिन उसे सुख का दिया जो ये डिमांड कर रहा है? काफ़ी अजीब लोग हैं ये। अब तो माँ सर पकड़ कर बैठ जाती है कि बेटी का नसीब कहाँ जा मिला, जहाँ पर कोई जोड़ ही नहीं बनता। अब तो जहाँ आरा बेगम की परेशानी डबल हो गई, एक तो असरा की तबीयत को लेकर, उसके पागलपन को लेकर, और दूसरा असरा की बेऔलादी को लेकर, जो कि अब ससुराल वाले भी इस बारे में बात करने लगे हैं, फोर्स करने लगे हैं कि असरा को कोई ना कोई बीमारी है, इसे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ऐसे में सुल्तान का बुरा अंजाम पता नहीं कब देखने को मिलेगा। सुल्तान के साथ बुरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सुल्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट एपिसोड में ही उसके साथ बुरा हो और लास्ट एपिसोड में ही असरा उसे माफ़ करे और सब सेट हो जाए। बल्कि राइटर को 8 से 10 एपिसोड्स तो सुल्तान की बर्बादी के लिए ज़रूर लिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सुल्तान की बर्बादी एक ही एपिसोड में देखना चाहते हैं या 8 से 10 एपिसोड्स में देखना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।